हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेएम एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग सेकंड चैप्टर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी पे पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर में हम वो छोटी छोटी टर्म्स की बात करेंगे जो आपको आगे 11th 12th जब तक अकाउंट्स आपके साथ रहेगा तब तक इन टर्म्स की आपको जरूरत पड़ती रहेगी। इस चैप्टर को हम लोगों ने टोटल 5 वीडियोस में शूट करा है, तो आप लोगों को पांचों की पांचों वीडियोस अच्छे से देखनी है ताकि आपका जो 11th का बेस हो वो प्रॉपरली एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो सके। सो लेट्स मूव to our first basic term, that is business transaction. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? वो ट्रांजेक्शन्स जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी और हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगी। मतलब अगर वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, और अगर वो हमारे बिजनेस की नहीं है तो वो हमारे लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं फटाफट से। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर मनी भाई है, ऑफ अ बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। वो ट्रांजैक्शन जिनको मैं मनी की टर्म्स में मेजर कर सकता हूं, दोस ट्रांजैक्शंस आर नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, रियल लाइफ एग्जांपल लूं, मैंने एक रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाया, उनको पैसे दिए, दैट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन उन्होंने कैसी सर्विस मुझे दी, बहुत अच्छी सर्विस दी, बहुत बुरी सर्विस दी, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हमारे लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकाउंट। अभी हम लोग आगे जाके एक समराइज फॉर्म क्रिएट करा करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा था, हम आइडेंटिफाई करते थे, रिकॉर्ड करते थे, क्लासिफाई करते थे। जब हम क्लासिफिकेशन पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हर सेगमेंट के अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास टोटल एक स्कूल के अंदर 10 क्लासेस है। 10 क्लासेस का मैं अलग अलग रिकॉर्ड रखूंगा कि कौन सा बच्चा आ रहा है, कौन सा बच्चा जा रहा है। जब आएगा तो अलग तरीके से रिकॉर्ड करूंगा, जब जाएगा तो अलग तरीके से रिकॉर्ड करूंगा। क्लास फर्स्ट का बच्चा आया तो क्लास फर्स्ट के अकाउंट में उसको एंट्री करवाऊंगा। क्लास फर्स्ट का बच्चा गया तो खाली क्लास फर्स्ट के अकाउंट से उसको एग्जिट करवाऊंगा। तो जो आना जाना ये एक बिजनेस का रूल है, हर ट्रांजेक्शन का एक रूल है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको पिछला एग्जांपल दिया, मैं किसी रेस्टोरेंट में गया खाना खाने, तो जब मैंने उन्हें पैसे दिए तो उसके बदले मेरे को क्या मिली, सर्विसेज मिली, मेरे को फूड मिला। वैसे ही हम कोई सी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ले ले तो मैं कुछ दूंगा तभी मुझे कुछ मिलेगा। तो यहां पर आप लोग दो टर्म सीखोगे। एक अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अब डेबिट किस नेचर का होता है, उसमें क्या होता है, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक चीज आएगी एक चीज जाएगी, वैसे यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। एक बार इसको रीड करते हैं फटाफट से। अकाउंट रेफर टू समराइज रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शन। अकाउंट क्या होता है, एक समराइज रिकॉर्ड होता है एक रेलेवेंट ट्रांजैक्शन का। मतलब क्लास फर्स्ट का अगर बच्चा आ रहा है तो उसको मैं फिफ्थ में नहीं डाल सकता, क्योंकि फिफ्थ के लिए वो क्या है, इररेलेवेंट। तो वो ट्रांजैक्शन जो पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेट करती है, खाली वही ट्रांजैक्शन उस अकाउंट के अंदर जाएंगी। ऑफ अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। जो भी सारी एक जैसी ट्रांजेक्शन है उनको मैं एक ही जगह पे रखूंगा। तो ऐसे करके मैं कुछ सेगमेंट्स क्रिएट कर दूंगा जिनका नाम होता है, जिसका नाम क्या होता है, अकाउंट्स। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। सारे अकाउंट दो साइड्स में डिवाइडेड होते हैं, कुछ आएगा कुछ जाएगा। द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड। जो लेफ्ट साइड हम लोग बनाएंगे उसे डेबिट साइड कहेंगे, जो राइट साइड बनाएंगे उसे हम क्रेडिट साइड कहेंगे। अभी कैसे बनेगी, क्या होगी, आगे सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखना है, सारी ट्रांजैक्शन, रेलेवेंट ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट में जाएंगी, और हर अकाउंट के आपके दो पार्ट है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेफ्ट वाली डेबिट साइड, राइट वाली क्रेडिट साइड। आगे मूव करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप क्या कर रहे हो, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो। दैट इज नॉट नेसेसरी कि वो इन्वेस्टमेंट खाली मनी में हो, वो इन्वेस्टमेंट मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन अदर देन मनी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए मेरे को कार चाहिए। जरूरी नहीं मैं नई कार खरीदूं, मैं अपने घर वाली जो पर्सनल कार है उसको बिजनेस को ट्रांसफर कर सकता हूं। तो ये भी मैंने क्या करा, कैपिटल इन्वेस्ट करा। तो अगर मैं छोटी उसमें शॉर्ट में कहूं तो क्या होगा, कैपिटल एक वो चीज है जो एक बिजनेस ऑनर, एक प्रोपराइटर, एक मालिक अपने बिजनेस को देता है, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो काइंड में हो, किसी भी चीज में हो।
काइंड का मतलब हो गया एक तरह का सामान। एक बार इसे रीड करते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन फर्म, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, मालिक ने अपनी फर्म, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी अमाउंट उसने क्या करा, इन्वेस्ट करा, एज कैपिटल। इट मे बी ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश, जनरली कैश की फॉर्म में होता है, और एसेट्स बाय द ऑनर्स, या फिर एसेट्स की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल खाली कैश नहीं होगी, कैपिटल में कैश के अलावा भी चीजें हो सकती। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स, जो कैपिटल ऑनर ने डाली, अब बिजनेस उसका है। अभी आगे देखेंगे बिजनेस और ऑनर को हम अलग रखते हैं, लेकिन वो बिजनेस है तो अल्टीमेटली उसी का ही, तो वो उस पैसे को वापस भी निकाल सकता है, उस कैपिटल को वापस भी निकाल सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि उसने अपनी पर्सनल कार ट्रांसफर कर दी बिजनेस को, अब समहाउ उसको पर्सनली उसकी ज्यादा जरूरत है, तो वो क्या करेगा, वो कार पर्सनली अपने पास वापस मंगवा लेगा। इसको हमने क्या कहा, ड्राइंग्स। मतलब बिजनेस में देने वाला कॉन्सेप्ट, इन्वेस्ट करने वाला कॉन्सेप्ट इज कैपिटल, और बिजनेस से इन्वेस्टमेंट वापस लेने वाला कॉन्सेप्ट इज ड्राइंग, एंड बोथ आर डन बाय द ऑनर्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं, एक बार रीड करते हैं इसे। द मनी और गुड्स, चाहे मनी पैसा वापस लेना, चाहे गुड्स को वापस लेना, और बोथ बाय द ऑनर्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए। देखो पहले मैंने कहा पर्सनल यूज से वो बिजनेस में लेके आया, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेस से वो वापस घर लेके जा रहे हैं, दैट इज ड्राइंग्स। परचेज ऑफ कार फॉर वाइफ बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस, हमने बिजनेस से कैश विड्रॉ करा और उससे अपने घर का कोई सामान लिया, जैसे एग्जांपल में उसने अपनी वाइफ के लिए कार ली, तो दैट इज ड्राइंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स। हर बिजनेस को जो गुड्स, जो कोई सामान बेचता है, उनको क्या करना पड़ता है, कुछ सामान लाके रखना पड़ता है बिजनेस में। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्डर आएगा तो हम कहीं से सामान अरेंज करेंगे और उसके बाद उसे बेचेंगे। हर बिजनेस को एक इन्वेंट्री, एक स्टॉक मैनेज करके रखना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हम सामान लेके चलते हैं उसे हम बोलते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बिजनेस है पेन का, तो जब मैं पेन खरीदता हूं तो वो जो मेरे पेन है दैट इज गुड्स। ये जो पेन है ये क्या है, मेरे गुड्स है। तो एक बार देखते हैं, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील्स इन, जैसे मैंने आपको बोला मेरे पेन बेचने का काम है, तो मेरे लिए पेन क्या है, गुड्स। द आइटम दैट आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, अब ये जो पेन है ये मैंने क्यों खरीदा, खाली अपने लिखने के लिए नहीं खरीदा, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, खरीदा इसलिए ताकि आगे बेच सकूं, एंड नॉट फॉर द यूज ऑफ बिजनेस, इसको मैं बिजनेस में यूज नहीं करूंगा। जैसे जैसे अब ध्यान से देखना, हर बिजनेस के हिसाब से गुड्स अलग होंगे। अगर एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो एक फ्लैट खरीदता है बेचने के पर्पस से, तो दैट इज अ गुड्स। लेकिन अगर अगर हम प्रॉपर्टी डीलर नहीं है और नॉर्मली अगर हम फ्लैट खरीदते हैं, तो दैट इज फिक्स एसेट फॉर अस, वो फिक्स एसेट है, करेक्ट, वो लंबा चलेगा। अब ये फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, ये आगे हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते, परचेजेस। परचेजेस का मतलब गुड्स को खरीदना, परचेजेस मतलब गुड्स को खरीदना। अब गुड्स को खरीद हम कैश में भी सकते हैं और क्रेडिट में भी सकते हैं। कैश मतलब पैसों में, क्रेडिट मतलब उधार पे। हम गुड्स को पैसों में भी खरीदेंगे या उधार पे भी खरीद सकते हैं। एक बार रीड करते हैं इसे। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय द बिजनेस फॉर रीसेल, जब हम लोग गुड्स को खरीदते हैं बिजनेस के लिए ताकि हम दोबारा बेच सकें। मतलब अगर मैं फ्लैट खरीदता हूं अपने रहने के लिए, तो दैट डज नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ परचेज, तो वो परचेजेस का पार्ट नहीं बनेगी। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, इट इज अ परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। ट्रेडिंग जब मैं खाली बेचने का काम करता हूं, तो वो जो फाइनल गुड है वो मेरा जब मैं परचेज करता हूं तो उसे मैं परचेजेस मानूंगा। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, कॉटन से कॉटन की शर्ट बनाता हूं, तो जो कॉटन है दैट इज परचेज फॉर मी। परचेज कैन बी कैश और क्रेडिट, परचेज कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। अब जो सामान मैंने खरीदा, चाहे कैश पे चाहे उधार पे, वो सामान मैं वापस भी भेज सकता हूं, तो दैट इज परचेज रिटर्न। जनरली मैं सामान वापस कब भेजता हूं, जब मेरे पास कोई सामान पुअर क्वालिटी का आ जाए, अप टू द मार्क, जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने प्रॉमिस करा हो कि आप ये स्टैंडर्ड आप हमें भेजेंगे, वो ना आया हो, तो उस केसेस में हम खरीदा हुआ सामान वापस भी भेज देते हैं। क्या लिखता है डेफिनेशन में, व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न, जब परचेज गुड्स क्या होंगे, रिटर्न हो जाएंगे टू द सप्लायर्स को, दीज आर नॉन एज परचेज रिटर्न। इनको क्या बोलेंगे हम, परचेज रिटर्न। मतलब जब भी हमने कोई सामान खरीदा किससे, सप्लायर से, जो हमें सप्लाई कर रहा था, वही सामान अगर हमने उसको वापस भेज दिया, तो दिस इज नॉन एज परचेज रिटर्न। नेक्स्ट,
जैसे मैंने सामान खरीदा, जैसे मैंने गुड्स को खरीदा तो उसे परचेजेस बोला, गुड्स को बेचने को मैं बोलूंगा सेल। क्या बोलूंगा? सेल्स। यहां पर एस का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको खाली सेल नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे हमेशा? सेल्स। अगर सेल लिखा या परचेज लिखा, परचेजेस नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होती कि हम एक ही टाइम एक ही बार करेंगे, हम उसको रिपीटिवली करते हैं। तो इसी वजह से हम बार बार बोलते हैं परचेजेस, सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेस ऑनर हूं और मैं एक ही बार रेडियो बेच देता हूं, उसके बाद मैं रेडियो नहीं बेचता, तो मेरा बिजनेस थोड़ा रेडियो का फिर। तो अगर मैं रिपीटिवली कंटिन्यूअसली वो एक्ट कर रहा हूं, तभी वो मेरा क्या बनेगा? एक बिजनेस एक्टिविटी बनेगा। तो इसी वजह से हम लोग परचेजेस यूज करते हैं, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? सेल्स। तो याद रखना इस एस की बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं सेल्स में। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स सोल्ड और सर्विसेज। जो भी हम सामान बेचते हैं या गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं, उससे जितना पैसा मेरे पास आता है उसको क्या बोलता हूं मैं? सेल्स। प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। अब जैसे परचेज दो टाइप की हो सकती है, क्रेडिट परचेज या फिर कैश परचेज, वैसे ही सेल्स भी दो टाइप की हो सकती है, कैश में सेल्स या फिर क्रेडिट में सेल्स। आगे देखते हैं। जो सामान हमने बेचा वो हमारे पास वापस भी आ सकता है, तो उसको हम वर्ड देते हैं सेल्स रिटर्न। देखें, व्हेन गुड्स सोल्ड आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से, और जनरल रीजन मैंने आपको बताया, हमने पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सप्लाई कर दिया, हमने ऐसे गुड्स सप्लाई कर दिए जो उसकी नीड ही नहीं थे, तो वो क्या करेगा? वापस करेगा। तो गुड्स जो हम लोगों ने बेचे वो वापस अगर आ गए तो दिस विल कम्स अंडर सेल्स रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिस्काउंट। इस वीडियो को आपको एटलीस्ट 2 बार देखना पड़ेगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर सारे। अब ये डिस्काउंट 100% आपके पेपर में आता है। क्या है डिस्काउंट? जनरल फॉर्म लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, पैसे कम कर देना। तो अगर मैं एमआरपी से थोड़े कम में बेचता हूं तो वो क्या होता है? मेरा डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं रिबेट। एक बार रीड करते हैं। डिस्काउंट इज द रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। जब सेलर बायर को रिबेट देता है, कम पैसे में देता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए की चीज वो 1 रुपए कम करके 9 में जब बायर को बेचता है सेलर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। दोनों अलग अलग टाइम पे दिए जाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जनरली तब देते हैं जब हमारी बहुत हैवी सेल हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एसी बेचने वाला बिजनेसमैन हूं, मेरे पास सामने से एक बंदा आता है, वो कहता है भैया एक एसी लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 100 रुपीज का है वो कहता है भैया 25 एसी लूंगा। क्या मैं अब 25 के 25 एसी 100 रुपीज पर एसी में दूंगा? नहीं। मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जब आप इतने सारे एसी ले रहे हो तो मैं आपको बल्क के लिए क्या करूंगा? डिस्काउंट दूंगा। मैं बल्क सेल के लिए क्या करूंगा? डिस्काउंट दूंगा। और वो डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 99 रुपीज पर एसी पे बेचता हूं, तो मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट हर एसी पे दिया। दिस डिस्काउंट इज नॉन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जनरली हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, जनरली क्या नहीं ही करते। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वहीं पर कैश डिस्काउंट हम किस पर्पस के लिए देते हैं? ताकि हमारा कैश फ्लो जल्दी से जल्दी, कैश इनफ्लो जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि सामने वाली पार्टी जो सामान खरीदने आई है वो जल्दी से जल्दी हमें कैश में पेमेंट कर दे। यहां पर कैश में पेमेंट का मतलब खाली कैश नहीं है, यहां पर कैश पेमेंट मतलब चाहे वो बैंक के थ्रू आ जाए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी थ्रू हमें पेमेंट मिल जाए। ये कब देते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो जो एसी, जो 25 एसी लेने वाला आया था, उसने कहा मैं आपको 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अब बिजनेस है, बिजनेस में क्रेडिट सेल तो चलती है, लेकिन हमें चाहिए था कि यार ये पैसे जल्दी से जल्दी दे दे, तो हम उसको एक और ऑफर दे सकते हैं। हम कहेंगे 2 रुपए पर एसी और कम कर दूंगा अगर तुम मेरे को विद इन दिस पीरियड कैश में पेमेंट कर दे। दैट कुड बी 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, कुछ भी हो सकता है। बट हमने एक टाइम पीरियड दे दिया कि अगर आप इससे पहले हमें पेमेंट दे दो तो हम आपको एक और डिस्काउंट देंगे। वो डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट। अब आप सोचे इससे बिजनेस को क्या फायदा हुआ? इससे बिजनेस के पास जो कैश फ्लो है, जो पैसा है, वो जल्दी पहुंच गया, अदरवाइज तो बहुत डिले हो जाता। तो दोनों ही डिस्काउंट बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। अगर कोई बल्क में सामान लेने आए तो वो भी देना जरूरी है, अगर कोई जल्दी पेमेंट, अर्ली पेमेंट करना चाहता है तो उस पर भी डिस्काउंट देना बड़ा जरूरी होता है। कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स में शो करते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा ना हो कि आप ट्रेड डिस्काउंट भी ना दिखाओ, कैश डिस्काउंट भी ना दिखाओ। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में जनरली शो ही नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट हम लोग शो करते हैं, ठीक है?
एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस वो प्राइस हो गया जो हम लोग नॉर्मली सबको बेचते हैं जिस प्राइस पे। यहां पर मैंने वो एग्जांपल में लिया 1000 रुपीज। मेरा 1000 रुपीज का लिस्ट प्राइस है, उस पे मैंने उनको कहा कि मैं ट्रेड डिस्काउंट पे आपको 10% देता हूं। तो 1000 रुपीज का 10% क्या हो गया, 100 रुपीज। तो दैट बिकम्स माई ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आया दैट इज इनवॉइस प्राइस, मतलब अब मैं सामने वाले को 900 रुपीज में वो सामान देने को तैयार हूं। ध्यान से, दोबारा लिस्ट प्राइस था मेरे पास 1000 रुपीज, मैंने कहा आप ज्यादा सामान मुझसे ले रहे हो, मैं 10% का ट्रेड डिस्काउंट आपको दे रहा हूं, दैट इज 100 रुपीज। तो अब इनवॉइस प्राइस जो बिल पे प्राइस मार्क करना है वो कितना हो गया मेरे पास, 900। और मैंने साथ साथ कहा कि अगर आप मेरे को कैश जल्दी पेमेंट करोगे तो 1% का कैश डिस्काउंट भी दूंगा। तो 900 का 1% कितना हुआ, 9 रुपए। तो अल्टीमेटली जो कस्टमर होगा वो मेरे को कितना पे करेगा, 900 माइनस 9 रुपीज, दैट मीन्स 891 रुपीज। ये एग्जांपल को आप दोबारा रिपीट पे लगा के सुनेंगे, क्योंकि 2 से 3 बार सुने आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और ये आपको याद रखना है हमेशा, जब भी आप अभी हम आगे जाके अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको याद रखना है पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करना है। बुक में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे पहले कैश इंफॉर्मेशन पहले हो कैश डिस्काउंट की, फिर ट्रेड डिस्काउंट, आपने हमेशा याद रखना है पहले आपको लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, आप इनवॉइस प्राइस पे आओगे। इनवॉइस प्राइस पे अगर कोई कैश डिस्काउंट दे रखा है फिर वो माइनस करके आप टोटल पेमेंट पे आओगे कि वो जो कस्टमर है वो क्या पे करेगा। आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू परसुएट द बायर टू बाय मोर गुड्स। इससे हम बायर को लालच देते हैं और खरीदना। एक काम कर, तो 10 यूनिट और खरीदेगा 2 रुपए और कम करे, तो 25 यूनिट खरीदेगा 5 रुपए और कम करे। हम सामने बायर को क्या कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदे। इट ऑफर्ड एन एग्रीड परसेंट ऑफ लिस्ट प्राइस। ये एक लिस्ट प्राइस पे एक एग्रीड परसेंट होती है कि अगर आप इतने लोगे तो इतना परसेंट, इतने लोगे तो इतना परसेंट डिस्काउंट, जैसे हमने एग्जांपल में देखा 10%। आगे, एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड। अंडरलाइन कर लें इसको आप, जहां पर आप लिख रहे हैं दिस डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। ये अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। आगे, एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो। क्योंकि जब हमारा इनवॉइस तैयार हो रहा है ना, ये उससे पहले ही हो रहा है, तो इसको अब मेरे को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कैश मेमो क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है प्रॉपर, इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए आप ये समझे एक बिल है। आगे, कैश डिस्काउंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कैश डिस्काउंट इज टू एनकरेज डेटर्स। डेटर्स आगे पढ़ेंगे, डेटर्स वो जिससे हमने पैसा लेना है शॉर्ट में, टू पे द ड्यूज प्रॉम्प्टली, कि जल्दी से जल्दी वो अपने ड्यूज जो बकाया उसका वो जल्दी से जल्दी हमें पे करे। दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। और इसको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे बिल बनने के बाद का डिस्काउंट है, जो हमने बिल तैयार करा उसके बाद का डिस्काउंट है। अगेन एक शॉर्ट के अंदर पूरी वीडियो को हम वापस से रिवाइज करते हैं। कैपिटल वो चीज हो गई जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ओनर। ड्रॉइंग वो हो गया जो वो बिजनेस से वापस लेके जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन हो गई जो फाइनेंशियल नेचर की है और हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अकाउंट वो हो गया जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसके अंदर उस पर्टिकुलर नेचर की चीजें आएंगी जाएंगी। अकाउंट की 2 साइड्स होती है, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिस्काउंट के परचेजेस के बारे में। परचेज वो गुड्स जो मैंने खरीदे, परचेज रिटर्न वो जो मैंने वापस कर दिए, सेल्स जो मैंने बेची, और सेल्स रिटर्न जो सामान मैंने बेचा था वो मेरे पास वापस आ गया। लास्ट में हमने डिस्काउंट के बारे में बात करी। डिस्काउंट 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो बल्क सामान बेचने पे मिलता है और इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। वहीं पर कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिससे हम पेमेंट एनकरेज करते हैं कि सामने वाला हमें पेमेंट जल्दी से जल्दी करते हैं। इनवॉइस से पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है, इनवॉइस बनने के बाद कैश डिस्काउंट लगता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम लोग इसकी सेकंड वीडियो, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे बाकी टर्म्स। इसको बेसिकली बेसिक टर्म्स की हम लोगों ने टोटल 5 वीडियोस बनाई है। उन सारी वीडियोस को आपने अच्छे से देखना है ताकि पूरी 11th में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।